हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम लोग का ये 96 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इस कोर्स के अंदर HTML को कंप्लीट कर रखा है, CSS को कंप्लीट कर रखा है, हम लोगों ने अपने बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर लिया है और आज के वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर बूलियन डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी के इस फ्री कोर्स को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये बूलियन जो हम लोग का डेटा टाइप होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका एक छोटा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द बूलियन डेटा टाइप इज़ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप दैट रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स। यानी कि बूलियन हम लोग का एक तरह का डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम लोग अपने ट्रू और फॉल्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने अपने एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को पढ़ा है जो कि है हम लोग का नंबर। ठीक, अब नंबर के अंदर एक्चुअल में हम लोग क्या स्टोर करते थे, नंबर के अंदर हम लोग अपने नंबर वैल्यू को स्टोर करते थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम लोग एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर मैंने 12 को स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये एज है ना, ये एज वेरिएबल हम लोग का नंबर टाइप वेरिएबल है। ठीक, और बूलियन के अंदर क्या होगा, बूलियन के अंदर हम लोग इधर ट्रू को स्टोर कर सकते हैं या फिर हम लोग अपने फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। केवल दो वैल्यू को ही हम लोग अपने बूलियन के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक लेट इज़ एडल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने ट्रू को स्टोर कर लिया। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग का इस एडल्ट वेरिएबल है ये हम लोग का बन चुका है एक बूलियन। क्यों बूलियन बन गया, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर ट्रू को स्टोर कर लिया है। ठीक, उसके बाद नीचे भी मैंने एक इज़ एडल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने फॉल्स को स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे ये जो इज़ एडल्ट है ये अब हम लोग का बन गया है बूलियन। क्यों, क्योंकि हम लोग बूलियन के अंदर या तो ट्रू को स्टोर कर सकते हैं या तो फॉल्स को। अब इसके अंदर हम लोग कोड के अंदर आने से पहले एक चीज़ देखेंगे कि लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट अगेन मैं एक इज़ एडल्ट नाम का क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर भी मैं ट्रू को स्टोर करता हूँ बट इस ट्रू को मैंने डबल कोट के अंदर कर दिया। तो पता है यहाँ पे अब जो ये इज़ एडल्ट वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया है ये हम लोग का बूलियन नहीं है, ये हम लोग का यहाँ पे स्ट्रिंग बन गया है। ठीक, स्ट्रिंग को हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं बट यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर हम लोग अपने ट्रू को डबल कोट के अंदर कर देंगे तो वो हम लोग का स्ट्रिंग बन जाएगा, बट अगर हम लोग ट्रू और फॉल्स को वैसे ही लिख देंगे तो वो हम लोग का बूलियन डेटा टाइप होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको कोड के अंदर हम लोग करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लेट इज़ एडल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपल ट्रू लिख देता हूँ। ठीक, मैं इंटर प्रेस करता हूँ, कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इस एडल्ट को प्रिंट कराऊँ तो ये देखो हम लोग को ट्रू रिटर्न हो रहा है। अब अगर मैं अपने यहाँ पे जो हम लोगों ने इस एडल्ट क्रिएट किया हुआ है इसका अगर मैं डेटा टाइप चेक करना चाहता हूँ तो हम लोग के जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप ऑफ। तो यहाँ पे अगर मैं टाइप ऑफ लिखूँ और इसके अंदर मैं इस एडल्ट को पास कर देता हूँ और अगर मैं इंटर प्रेस करूँ तो ये देखो हम लोग को यहाँ पे रिटर्न हो रहा है बूलियन। यानी कि ये जो हम लोग का टाइप ऑफ ऑपरेटर है ये हम लोग को बताता है कि हम लोग का डेटा टाइप क्या है। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने अपने नंबर डेटा टाइप को पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट नंबर एक क्रिएट करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे लेट एज एक क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं 22 को स्टोर करता हूँ। ठीक, अब अगर मैं इसकी टाइप ऑफ चेक करूँ अपने एज की तो यहाँ पे देखो हम लोग का नंबर आ रहा है। ठीक, तो ये इस तरह हम लोग पता करते हैं अपने पर्टिकुलर वेरिएबल का कि हम लोग का जो वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने इज़ एडल्ट क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने ट्रू पास कर दिया तो ये हम लोग का इज़ एडल्ट बूलियन बन गया। बूलियन के अंदर हम लोग फॉल्स को भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेट एज 1 क्रिएट करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे इज़ एडल्ट 1 क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपल फॉल्स लिख देता हूँ, तो ये हम लोग का जो इज़ एडल्ट है ये भी हम लोग का करंट में एक बूलियन है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रिंग बताया था, तो अगर मैं यहाँ पे लेट इज़ एडल्ट 2 क्रिएट करता हूँ, ठीक, और इसके अंदर मैं कोट के अंदर ट्रू लिख देता हूँ। ठीक, तो अब पता है ये जो हम लोग का इज़ एडल्ट 2 है ये हम लोग का बूलियन नहीं है। अगर मैं इसकी टाइप ऑफ चेक करूँ तो ये देखो हम लोग को यहाँ पे ये स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है कि हम लोग अपने बूलियन का जब यूज़ करते हैं तो हम लोग बूलियन की वैल्यू जो ट्रू और फॉल्स लिखते हैं उसको हम लोग किसी कोड के अंदर नहीं लिखते हैं।
अदरवाइज़ अगर हम लोगों ने कोड के अंदर लिख दिया तो वो हम लोग के बूलियन डेटा टाइप से हट करके स्ट्रिंग डेटा टाइप में बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग के थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग इस बूलियन वाले वैल्यू का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक नंबर 1 क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं 12 को स्टोर करता हूँ, और एक num2 क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं 15 को स्टोर करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि हम लोग का जो नंबर 2 है वो हम लोग का बड़ा है हम लोग के नंबर 1 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 1 इज़ लेस देन नंबर 2। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया यहाँ पे हम लोग को ट्रू आ गया। अब पता है ये जो ट्रू है ये हम लोग का एक बूलियन वैल्यू आया है, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन दिया। कंडीशन क्या है कि चेक करो कि हम लोग का जो नंबर 1 है क्या वो छोटा है हम लोग के नंबर 2 से। तो हाँ, हम लोग का जो नंबर 1 है वो हम लोग के छोटा है नंबर 2 से, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग को ट्रू रिटर्न हो गया। यहाँ पे ये जो ट्रू है ये हम लोग की बूलियन वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता नंबर 1 ग्रेटर देन है हम लोग के नंबर 2 से, तो यहाँ पे हम लोग को फॉल्स रिटर्न होता। तो ये देखो ये हम लोग की बूलियन की वैल्यू यहाँ पे आ गई। यानी कि जहाँ पे भी हम लोग को कंडीशनल टाइप की चीज़ों को देखना होगा वहाँ हम लोग बूलियन का यूज़ करेंगे। ठीक, अभी हम लोग आगे जब इफ एल्स वगैरह पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे, तब इसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तब हम लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तब तक के लिए हम लोग इसी एग्जांपल से समझेंगे कि हम लोग का जो बूलियन डेटा टाइप होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। ठीक, जैसे कि हम लोग अपने num1 और num2 को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर वो बड़ा होगा तो हम लोग को तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर वो छोटा होगा तो हम लोग का फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अगर वो हम लोगों ने जो भी इक्वेशन दिया है वो अगर हम लोग का इक्वेशन सही होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज़ फॉल्स रिटर्न होगा। तो ऐसे ऐसे केसेस में हम लोग अपने बूलियन का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें एज हम लोगों ने 22 को कर लिया। ठीक, अब हम लोग के पास एक कंडीशन है कि अगर ये एज हम लोग का 22 है यानी कि ये एडल्ट है, 18 प्लस हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं इज़ एडल्ट, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे ट्रू स्टोर कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज़ अगर हम लोग का एज 12 होता तो हम लोग की जो इज़ एडल्ट की वैल्यू है वो हम लोग की फॉल्स होती। तो इस केसेस में भी हम लोग देखो बूलियन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जगह पे हम लोग बूलियन का यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो बूलियन डेटा टाइप। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।